एजाज भाई, टीम में अच्छी दोस्ती आपकी किसके साथ थी? जिस टाइम मैं पाकिस्तान टीम में खेला हूँ तो उस वक्त जुनैद खान के साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी। अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोस्ती होगी। और अज़हर अली के साथ मैं क्रिकेट काफ़ी खेला हूँ, अज़हर हम्म। अली के साथ थी। और ये दो तीन प्लेयर्स थे। नॉर्मली ड्रेसिंग रूम में आप ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करते थे जब आप लोग ड्रेसिंग रूम में होते थे? और आउट ऑफ द ग्राउंड आपका ज़्यादा टाइम जो था, मतलब किन जगहों पे आप स्पेंड करना पसंद करते थे होटल के अलावा, और किन प्लेयर्स के साथ आप टाइम स्पेंड करते थे? मतलब मैच का जिस तरह मैच में पवेलियन में तो मेरा सारी टीम के साथ, इवन सीनियर प्लेयर्स के साथ भी हम्म। बैठता था, बातचीत होती थी। लेकिन आउटसाइड द फील्ड जो है, जितना अरसा मैं खेला हूँ, मेरा जुनैद खान के साथ बड़ा काफ़ी। अच्छा एक हाँ रिलेशन जी। रहा है, एक जी अच्छी जी। दोस्ती रही है हाँ आपके जी। साथ। नॉर्मली हमने बहुत सारे देखे, ज़ाहिर है हर कोई ना कोई अच्छा दोस्त भी होता है। ज़ाहिर है कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई बाहर आप लोग खाना खाने गए हैं, आपने कहा कि यार आज कुछ स्पेशल खाना खाने चाहिए, तो कौन सी चीज़ थी जो आपको पसंद होती थी कि यार ये होटल में नहीं, ये हमने बाहर ही जाके खानी है, कोई टारगेटेड रेस्टोरेंट जो होता था? तो देखिए, ज़्यादा क्रिकेट जो है ना दुबई में खेली या अबू धाबी में दुबई मैं। लाइक हाँ, पाकिस्तान। तो लेबनीज़ लेबनीज़ फूड जो है ना, वो अच्छा। लेबनीज़ बड़ा पसंद था मुझे भी और जुनैद खान को भी। तो हम लेबनीज़ जो है बड़ा स्पेशल जाके शौक से खाते थे। अच्छा, अब चलें इस तरफ आ जाएं, एशिया कप की तरफ। आप समझते हैं वो आपका टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का, एक आपकी आइडेंटिटी, आप प्रोमिनेंट हो गए उस मैच के साथ। तो एक्चुअली उस मैच की स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूँगा एजाज भाई, कि उस मैच की स्टोरी हैपन और जिस तरह का वो क्रूशल स्टेज था, उस स्टोरी हमें ज़रा बताएं, हमारे नाजरीन को भी बताएं, वो सुनना चाह रहे हैं। बिल्कुल। एशिया कप में मुझे याद है कि बांग्लादेश उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेल रही थी। हम्म। और उनका एक तो क्रिकेट में है, वो कभी मेरा ख्याल है उस टूर्नामेंट में जो खेली उससे पहले नहीं खेली थी। जिस हम्म। तरह की वो क्रिकेट खेली थी, उन्होंने इंडिया को भी टफ टाइम दिया, हरा दिया, हम्म। श्रीलंका को टफ टाइम दिया, उन्हें भी हरा दिया। पाकिस्तान की टीम जो उनसे पहला लीग का मैच खेली, पूल का मैच खेली थी, वो भी आखिरी ओवर तक, लास्ट ओवर तक गया था। हम्म। जिसमें 2 ओवरों में कोई 15-16 रन चाहिए थे। और मुझे याद है मैंने सेकंड लास्ट ओवर किया था, 1 या 2 रन दे के एक आउट किया था उस ओवर में, और उमर गुल ने आखिरी ओवर किया, मैच जितवा दिया। अच्छा। एशिया कप का जो फाइनल था जब हमारा बांग्लादेश से था, उससे पहले हमारा इंडिया से मैच था। हम ऑलरेडी फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। हम्म। लेकिन इंडिया से मैच हम हार गए थे अच्छा। 320 स्कोर करके। हम्म। तो पाकिस्तान में उस चीज़ पे बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, मुझे तो याद है उसकी कि बेसिकली वजह क्या बनी थी, वो जो इंडिया से आप लोग मैच हारे थे? और उसमें अगर मैं स्ट्रेट अवे कहूँ तो विराट कोहली एक वजह बनी थी। उन्होंने 183 स्कोर किया था। तो हम्म। वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेला था। 320, हमने 320 प्लस स्कोर किया था। हम्म। नासिर जमशेद और मोहम्मद हफीज़ ने 100 किए थे। हम्म। और फिर चेज करते हुए विराट कोहली ने 183 स्कोर किया था। वो ही वॉज द डिफरेंस, वो बहुत आउटस्टैंडिंग बहुत। खेला था। हम्म। और ये वही उसी टूर्नामेंट में सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां हंड्रेड भी बनाया था। और अच्छा। जो है, इस टूर्नामेंट में एक मैच में श्रीलंका के खिलाफ मैं हम्म। मैन ऑफ द मैच हुआ था। जिसमें उनको हमने 183 पे आउट किया था। लेकिन जब उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई, उनकी पहली बैटिंग थी, तो मुझे पहले 2 ओवरों में 21 स्कोर पड़ा था। अच्छा। तो जयवर्धने ने बहुत चौके मारे और इस तरह। तो मुझे याद है कि शाहिद अफरीदी और फिर मिसबाह उल हक, उन्होंने कहा कि मार तो पड़ी है लेकिन एग्रेसिव अप्रोच के साथ आप बॉलिंग करनी है। उन्होंने फील्ड इस तरह की सेट की, मिसबाह उल हक ने। मैंने बाउंसर्स कुछ स्टार्ट किए, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग स्टार्ट की। हम्म। और मैंने दिलशान को आउट किया, जयवर्धने को आउट किया, इवेंचुअली 4 आउट किए और मैन ऑफ द मैच भी हुआ उसका, और हम मैच बिल्कुल जीत गए। बिल्कुल, आप मैन ऑफ द मैच हुए। जब फाइनल आया, फाइनल में और ये वैसे सरप्राइजिंग नहीं था कि फाइनल नॉर्मली एशिया कप में या श्रीलंका इंडिया खेलता है या पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलता है, या पाकिस्तान श्रीलंका के मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो फाइनल आते हैं, तो बांग्लादेश का फाइनल में आना सरप्राइजिंग था? जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने जो खेल क्रिकेट अच्छा रही खेली थी। थी उससे पहले कभी नहीं खेली थी। और हम्म। वो रिसेंटली बीपीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई थी बांग्लादेश में ही, इस एशिया कप से पहले। अच्छा। वो उनकी पहली थी और उनको अच्छे कुछ प्लेयर्स मिल गए थे। हम्म। उन प्लेयर्स की इंडक्शन से उनकी डेफिनेटली उनकी क्रिकेट को फ़ायदा हुआ। और फाइनल में बांग्लादेश ने जैसे श्रीलंका को भी हरा दिया था उस टूर्नामेंट में के बिल्कुल। एक मैच में, इंडिया को भी हरा दिया था। तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और पाकिस्तान के भी उन्होंने 205 पे 9 आउट कर लिए थे। और आखिरी विकेट पे मुझे याद है सरफराज के साथ मेरी कोई 30 से 35 रन की पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हुई थी और बिल्कुल। हमने 236 किया था। और
शकीब उस मैच में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, फॉर्म में भी था, फॉर्म उस में भी वक्त। था। और मैंने उसमें शकीबुल हसन को आउट किया था मिड ओवर्स में आके। हम्म। और फिर मुशफिकुर रहीम उस टूर्नामेंट में उनका कैप्टन था, बिल्कुल। उसको आउट किया। और इस तरह जो है वो मैच की एक सिचुएशन ऐसी बनी कि आखिरी ओवर मुझे फिर मिला। आखिरी ओवर आपको देने का मकसद क्या था? क्या थिंकिंग चल रही थी? शाहिद अफरीदी की, मिसबाह उल हक की, एजाज चीमे पर ही क्यों रियलाइज किया उन्होंने? देखिए उसमें उस मैच के दौरान मशरफ़ी मुर्तज़ा उनका एक फास्ट बॉलर था जो बैटिंग भी बिल्कुल। कर अच्छा, लेता हाँ, था। एडिटर तो कप्तान भी था कि हाँ, किसी दौर में बांग्लादेश का। शकीब और मुशफिक के आउट होने के बाद सिचुएशन पाकिस्तान के हाथ में आ गई थी। लेकिन उसमें फिर एक दो ओवर कुछ ऐसे लगे जिसमें ना जैसे उमर गुल को एक ओवर में मशरफ़ी मुर्तज़ा से कोई 15 से 18 रन्स पड़े। और मुझे उस वक्त फीलिंग स्टार्ट हुई कि शायद जिस तरह मैंने सेकंड अपना स्पेल किया था, मे भी मुझे लास्ट ओवर मिले। अच्छा, तो आपके अलावा भी किसी बॉलर के ओवर बाकी थे? मेरा ख्याल है सईद अजमल का एक ओवर था और उमर गुल का शायद एक ओवर बाकी था। ये सही स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे। हाँ, सईद अजमल जो है, अगर मैं खुल के बात करूं तो जो पाकिस्तान ने 2010 के वर्ल्ड कप में सईद अजमल ने आखिरी ओवर किया था, जो माइक हसी ने, माइक तो हसी ने वो वो भी उनको इतना कॉन्फिडेंस शायद कप्तान को उस वक्त सईद अजमल पे नहीं था। नहीं था। तो बस फिर वो मुझे मेरे हिस्से में ओवर आ गया। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल पहले बॉल से खुशी की फीलिंग थी और मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये मैच हम जीत जाएंगे। अ, और बॉल बाय बॉल मिसबा भाई के साथ बात करके, कप्तान के साथ फील्ड सेट की, उस प्लान के मुताबिक जो है इतना बॉलिंग की। क्राउड, पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, आखिरी ओवर 10 रन चाहिए थे गालबन, आखिरी ओवर में 9 रन्स। 9 रन चाहिए थे। 9 ओवर और आप आखिरी ओवर कर रहे हैं। प्रेशर? नहीं, मैंने बताया ना कि मुझे खुशी हुई कि मुझे बड़ा चांस मिल गया हीरो बनने का। अच्छा। और कॉन्फिडेंस फील हो रहा था। और जब आप ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, बिल्कुल क्राउड की कोई फीलिंग ही नहीं थी कि जैसे कि क्राउड का कोई प्रेशर होता, कोई और ऐसी हालांकि फीलिंग। बांग्लादेश का जो क्राउड है वो तो वैसे, एजाज भाई, इतना क्रेजी जो क्राउड है वहाँ पे, वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते हार। हाँ, बस वो ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी कि उस वक्त के क्राउड का कोई प्रेशर फील हो रहा था। सारी कंसंट्रेशन ये थी कि बॉल बाय बॉल करना क्या है, किस तरीके से करना है, बॉल कौन सा करना है, बैट्समैन की माइंड रीडिंग कि वो अब क्या सोच रहा होगा, किस टाइम पे मैंने स्लो डिलीवरी करी। उस ओवर में मुझे याद है मैंने 3 स्लो डिलीवरीज की थी। अच्छा। और एक स्लो डिलीवरी पे तो मैंने वो उनका अब्दुल रज़ाक, एक वो लेफ्ट आर्म था, स्पिनर लेफ्ट आर्म बैट्समैन था, स्पिनर था और बैट्समैन भी बैटिंग था। में भी हिट कर लेता था, उसको मैंने लेग बड़े बिफोर जोर जोर किया। से मारता था वो हाँ, खुजों में। लेग बिफोर किया उसको। और फिर उसको मोहम्मदुल्लाह, उनका जो रिसेंटली अभी रिटायर हुआ है महमूदुल्लाह। प्लेयर, हाँ, उसको मैंने स्लो डिलीवरी की, बीट किया बॉल। और बस वो आखिरी बॉल तक ऐसा ही था कि हर चीज़ प्लान। फिर आखिरी बॉल पे जो प्लान था मेरा और मिसबाह उल हक का, वो ये था कि मैं स्लो डिलीवरी के लिए जाऊंगा। लेकिन मोहम्मद हफीज़ जो है वो कवर पे, डीप कवर पे खड़ा था। वो भागता हुआ कहता है कि मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यॉर्कर के लिए जाओ, बॉल रिवर्स भी हो रहा है और एज अ बैट्समैन मुझे यॉर्कर मुश्किल डालेगा, तो यू शुड गो फॉर। तो फिर उस मुताबिक हमने अपनी फील्ड जो है दोबारा थोड़ी चेंज की। और फिर मैं यॉर्कर का माइंड बनाया, कप्तान ने भी ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है, गो फॉर इट। और मुझे याद है कि वो उनका शाहादत हुसैन फास्ट बॉलर था, जी वो जी जी। आखिरी बॉल पे सामने था और डिप इन हुआ बॉल, उसके पाँव पे लगा और एक रन बन सका था। एक रन वो बना था, लेकिन एक वो भी मैच है जब आपने शकीब को आउट किया जहाँ पे वो बहुत सेट था। ये उसी मैच, ये उसी मैच में ही था ना फाइनल गालबन? मैच वो में तो पहले आउट आपने जब किया वो ही मैंने एक उसको, शकीब को उसमें बोल्ड किया था, शकील ऐसे, आई थिंक उसने ऐसे रिवर्स मारने की मारने कोशिश की। की, हाँ। हाँ, और बिल्कुल। वो फाइन लेग ऊपर थी और मैंने स्लो डिलीवरी की और लेग स्टंप उसकी। और वो पूरा जो है ना वो उसको वो बीट हुआ था उसकी जी जी जी। सिचुएशन पे। हाँ तो खैर, जब आप मैच जीते तो आपने ऑब्वियसली, आप मतलब पहले ही कॉन्फिडेंट थे कि हमने यार ये मैच जीतना है। एक वाइब आ जाती है ना बंदे को, वैसे एक बंदा कॉन्फिडेंट होता है। तो क्या फीलिंग्स थी उसके बाद मैच जीतने की? हर तरफ एजाज चीमा के नारे लग रहे थे। बिल्कुल ग्रेट फीलिंग थी, बिल्कुल। और ऐसे था कि जो अभी आपने बात की कि क्राउड का, वो तो बड़े पैशनेट। और मुझे याद है कि ऑब्वियसली फायरवर्क हुआ सेरेमनी के बाद और वो सारा, फिर बारिश शुरू हो गई। अच्छा। तो फिर थोड़ा प्रोसेस होता है होटल जाने से पहले, टीम बस में जाने से पहले, किसी ने अगर शावर लेना है या
डिनर करना है, कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है, हम्म करते कराते तकरीबन कोई 45-50 मिनट लग गए। तो मुझे याद है कि शेर बंगला जो स्टेडियम है उसमें मैं, कप्तान और शाहिद अफरीदी, हम्म कप्तान पहले बस में एंटर हुए और फिर शाहिद अफरीदी, मैं बिल्कुल एंड पे एंटर हुआ। तो जो बांग्लादेश का क्राउड था वो शेर बंगला की दीवार पे बहुत सारे लोग, हम्म और हल्की बारिश भी हो रही थी, हम्म उसमें खड़े थे। जब उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने क्लैप किया, अप्रिशिएट किया, तो वो मेरे लिए एक बड़ा एक मेमोरेबल मोमेंट है। मेमोरेबल मोमेंट था कि इस तरह दूसरे मुल्क में और वो लोग इस तरह आपको अप्रिशिएट करें। अच्छा, एजाज भाई, इंडिया के खिलाफ भी आप खेले होंगे, तो इंडिया के अगर मैं टीम की बात कर लूँ, ये मैं वैसे एक ओवरऑल डिस्कशन होती है इस पे, उस वक़्त की टीम ज़्यादा बेहतर है, आज की टीम आपको ज़्यादा बेहतर लग रही है? उस वक़्त की क्रिकेट और आज की क्रिकेट